आपने कभी खुद का अध्ययन करा है? कभी खुद की ऑब्ज़र्वेशन करी है? खुद की स्टडी करी है? स्वयं की? दूसरों की स्टडी करना तो बहुत आसान है। जैसे आपने एक बीज बोया, उसको रोज़ पानी दे रहे हैं और कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाता है, अंकुरित हो जाता है बीज और पौधा उग जाता है। तो आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, आपने स्टडी की होगी उसके ऊपर इस समय काल में कि समय से पानी देने पर, समय से धूप लगने पर ये पौधा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है और कुछ समय लेता है। तो आपने ये स्टडी तो करी उस पौधे के बारे में, लेकिन वो समय केवल आपने उस पौधे के बारे में ही स्टडी करी। वो समय आपने गवा दिया, आप खुद की स्टडी भी कर सकते थे। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, और भी कई सारे उदाहरण हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी उंगली कटी हुई होगी, तो आप जैसे उस व्यक्ति को देखते हैं, आपका ऑब्ज़र्वेशन, आपकी स्टडी तत्क्षण शुरू हो जाती है। इमीडिएटली आपकी ऑब्ज़र्वेशन शुरू हो जाती है। आप ऑब्ज़र्व करते हैं उस व्यक्ति को, उसकी उंगली पर आपकी नज़र पड़ती है, कटी हुई उंगली पर। फिर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। फिर आप कई सारी अजम्पशंस बना लेते हैं कि शायद किसी मशीन से कट गई होगी या किसी ने काट दी होगी। कितनी सारी अजम्पशंस आपके मन के अंदर आ जाती हैं। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरी क्लास में एक लड़का था, उसको बैटरी बुलाते थे तो वो आग बबूला हो जाया करता था, और जो भी उसे बैटरी बुलाता था उसे रख कर देता था ज़ोर से। तो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व क्या करा उस लड़के के बारे में, और आप भी जब ये कहानी सुन रहे तो आपने क्या सुन के स्टडी करा, ऑब्ज़र्व करा, अध्ययन करा कि उसे बैटरी बुलाने पर वो आग बबूला हो जाता है। तो अगर उसे बैटरी नहीं बुलाएंगे तो वो आग बबूला नहीं होगा और वो हमारा नुकसान नहीं करेगा, नहीं मारेगा हमें। ये ऑब्ज़र्वेशन, ये रिज़ल्ट आपने निकाला। रिज़ल्ट क्या निकाला आपने कि अगर उसे बैटरी नहीं बुलाया जाए तो वो आग बबूला नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, और उसका रिज़ल्ट वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वही दूसरी तरफ अगर मैं उसे बैटरी बोल दूं, वो आग बबूला हो जाएगा और मुझे मार देगा। ये आपने ऑब्ज़र्वेशन करी उस लड़के के बारे में। ऐसे ही आप अपने 24 घंटे में लाखों ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और लाखों रिज़ल्ट निकालते हैं। आप अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्लास में ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसा, तो टीचर ने उसे डांटा और उसी वक्त उसे बाहर निकाल दिया। आपने ऑब्ज़र्व करा। अब आपने ये ऑब्ज़र्व करा और अब आपने ये निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला कि अगर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर हंसेंगे तो ये टीचर बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर नहीं हंसेंगे तो यह टीचर नहीं निकालेगा। ये आपका कंक्लूजन रहा, ये आपका रिज़ल्ट रहा। फिर आप उसी तरह ढलते हैं, फिर आप नहीं हंसते अगर आपको नहीं बाहर जाना, लेकिन अगर आपको बाहर जाना तो आप भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसते हैं। तो ये आप इन प्रकारों में लाखों अध्ययन करते हैं 24 घंटे में। मैं कहता हूँ ये ऑब्ज़र्वेशन, ये स्टडी कीजिए, कायम कीजिए। ज़रूरी भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ स्टडी।
खुद की ऑब्जर्वेशन, खुद का अध्ययन। लेकिन ये तो कभी आपने सीखा ही नहीं। कभी आपने खुद का अध्ययन करा है? कभी आपने, जैसे आप दूसरों को पढ़ते हैं, जैसे आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं उस ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर, कभी आपने वो ऑब्ज़र्वेशन खुद के ऊपर करी है? पहली बात तो समाज करने ही नहीं देता खुद की ऑब्ज़र्वेशन। माँ बाप ही सबसे पहले आड़े आते हैं, उसके बाद दोस्त आड़े आते हैं, उसके बाद बाकी समाज आड़े आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपना खुद का। मैं खाना खा रहा था तो मेरे दोस्त लोग आए खाना खाने। वो बोले कि कम मत खाओ तुम, इतना शरीर तो पतला है तुम्हारा, इतना कम मत खाओ, थोड़ा दबा के खाओ, थोड़ा और ज़्यादा खाओ। अब मैं कैसे समझाऊँ उन्हें कि मेरे भीतर भूख ही नहीं है, जितनी भूख है मैं उतना ही खा रहा हूँ। अब भूख से ज़्यादा खाऊंगा तो परिणाम, दुष्परिणाम होंगे, या तो उल्टी हो जाएगी या पेट दर्द होगा। लेकिन अब कैसे समझाएं दोस्तों को? लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है, उसके दोस्त आकर उसे सेम यही बात बोलते हैं, वो दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। वो दूसरा व्यक्ति खुद का ऑब्जर्वेशन छोड़ देता है और फिर और खाने लगता है। फिर दुष्परिणाम होते हैं, उसे उल्टी होती है, पेट दर्द होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि समाज कैसे आपकी सेल्फ स्टडी, खुद का अध्ययन करने की जो क्षमता है उसे तोड़ती है। समाज में बहुत सब आते हैं, माँ बाप, दोस्त, भाई बंधु, टीचर, गार्डियन, सब लोग आते हैं, आपके जूनियर, आपके सीनियर, सब लोग आते हैं। तो सलाह देते हैं आपको, आपको बोलते हैं ये कर, वो कर, ये तेरे लिए अच्छा है, ये वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। ध्यान रखिएगा, आपकी माँ भी आपको आपसे अच्छा नहीं जान सकती। हाँ, वो बात अलग है, जब आप छोटे थे, दूध पीते बच्चे थे, तब बात अलग है, तब आप ज्ञानी नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान आता है। भले ही आप स्कूल जाए या ना जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तजुर्बा तो आता ही है, और तजुर्बा से ज्ञान भी आता है। एक छोटे बच्चे को कभी आप ऑब्ज़र्व करना, इतना आप ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टडी करते हैं 24 घंटे में, कभी एक छोटे बच्चे को ऑब्ज़र्व करना। ये मैंने ओशो से सुना था कि जब एक छोटे बच्चे को एक हद तक दूध पिला देती है माँ या खाना खिला देती है, ठीक है, लेकिन जब और ज़्यादा खिलाती है तब वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर और खाने के लिए जगह ही नहीं होती, और पचाने के लिए क्षमता ही नहीं होती, इसलिए वो रोने लगता है, उसे नहीं खाना होता। फिर भी माँ खिलाती है, क्योंकि माँ चाहती है कि ये स्वस्थ, मोटा, तगड़ा बने। देखिए, खुद का अध्ययन करने की क्षमता बचपन से ही तोड़ दी जाती है, तो बड़े होकर तो और टूटती रहती है, और लोगों से मिलते हैं और लोग सलाह देते हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि सलाह लेना बहुत बुरी बात है, नहीं, सलाह लीजिए, लेकिन तब लीजिए जब आपको ज़रूरत महसूस हो। जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं लाचार हूँ, अब मैं खुद का अध्ययन करने के बाद भी मैं ढंग से निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा, तो सलाह ले ली जाए, तब लीजिए। मैं सलाह लेने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं ये भी कहता हूँ कि 24 घंटे ही सलाह लेनी चाहिए, नहीं। मैं कहता हूँ 24 घंटे खुद का अध्ययन करना चाहिए, खुद की ऑब्ज़र्वेशन, खुद की स्टडी करनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, आज मोबाइल का ज़माना है।
आज दिन में औसतन 6 घंटे फ़ोन चलाता ही है एक मनुष्य, स्मार्टफोन अपना। अब आप खुद की स्टडी कीजिए, आप फ़ोन चलाइए, मैं फ़ोन चलाने से मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन अब आप अपनी आँखों के ऊपर स्टडी कीजिएगा, थोड़ा ध्यान अपनी आँखों की तरफ दीजिएगा। जब आप फ़ोन चला रहे होते हैं तब आपकी आँखों पर ज़ोर कितना पड़ता है, आपने कभी उसके ऊपर ऑब्ज़र्व करा है? लेकिन मनुष्य ऑब्ज़र्व नहीं करता। मनुष्य को तब महसूस होता है, तब एहसास होता है आँखों का, जब उसकी आँखों में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, कंट्रोल के बाहर। इतना कंट्रोल के बाहर कि आई ड्रॉप डालनी पड़ जाती है या फिर आँखें धोनी पड़ जाती है, इतना। उससे पहले कभी मनुष्य ऑब्ज़र्व नहीं करता, कभी ध्यान नहीं देता आँखों की तरफ। ये मैं आपको अभी का एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अभी मोबाइल का, लैपटॉप का ज़माना है, तो अभी बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल आपको बैठेगा भी। लेकिन जब आप फ़ोन में नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, फ़ोन देख रहे होते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं, जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तब भी तो आपकी नज़रें स्क्रीन पर ही होती है। जब आप कुल मिला के जब आप अपनी स्क्रीन को देख रहे होते हैं, चाहे मोबाइल की हो या लैपटॉप की हो, तब आप अपनी आंखों के ऊपर ऑब्ज़र्व कुछ नहीं करते हैं। आपका ऑब्ज़र्वेशन हमेशा बाहर की तरफ होता है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। आपका ऑब्ज़र्वेशन हमेशा बाहर की तरफ होता है, आपका ऑब्ज़र्वेशन कभी अपनी आंखों की तरफ नहीं होता। सेल्फ स्टडी अपनी आंखों की नहीं होती आपकी। क्या लिखा है आप बाहर की तरफ ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, बाहर जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर या जो दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, आपने सेल्फ स्टडी तो नहीं छोड़ी, सेल्फ स्टडी तो आप कर रहे हैं, हर एक मनुष्य ऑब्ज़र्वेशन कर रहा है। लेकिन मैं ये फ़र्क आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर मनुष्य ऑब्ज़र्वेशन, सेल्फ स्टडी बाहर की कर रहा है, खुद के शरीर की, खुद की नहीं कर रहा। और जब तक मनुष्य खुद की सेल्फ स्टडी शुरू नहीं करता, तब तक वो कभी खुद को समझेगा नहीं। और सबसे बड़ा दुख मनुष्य को यही होता है कि जो समय उसने दूसरों को समझने में लगाया, दूसरों की ऑब्ज़र्वेशन, बाहर जो भी चीज़ है, चाहे पेड़ को भी अगर आपने देख लिया ना, तो आप पेड़ की भी ऑब्ज़र्वेशन करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे, ये पेड़ मोटा है, बड़ा है, छोटा है, घना है। बाहर की कोई भी वस्तु आप ऑब्ज़र्वेशन करेंगे तो उसके ऊपर निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन वही समय आप खुद के ऑब्ज़र्वेशन पर लगा सकते थे, लेकिन जो आपने नहीं लगाया, तो उस चीज़ का आपको दुख होता है कि जो समय आप खुद की ऑब्ज़र्वेशन में लगा सकते थे, वो आपने दूसरों की ऑब्ज़र्वेशन में, बाहर की ऑब्ज़र्वेशन में लगाया। यही दुख है भीतर। और जब आप ऑब्ज़र्वेशन नहीं करेंगे तब आप अपने हिसाब से भी नहीं चल पाएंगे कभी। फिर मैंने जो आपको उदाहरण दिया था ना कि एक व्यक्ति खाना खा रहा होता है, उसके दोस्त आके बोलते तुम तो इतने पतले हो, दबा के खाओ, तब वो प्रभाव में आके दबा और खा लेता है, भुगतता है, बाद में उल्टी होती है, पेट दर्द होता है। उसकी खुराक ही उतनी होती है जितना वो खाता है बोलने से पहले। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को उल्टी और पेट दर्द, वो तो दुख होगा ही, उससे भी बड़ा दुख ये होगा कि मैंने इन लोगों की सुन के ज़्यादा खा लिया। अगर मैं अपने पेट की सुनकर अपने हिसाब से खाता, कम खाता, तो ना ही उल्टी होती, ये दुख भी नहीं होता, और ये सुख भी होता कि मैंने अपने पेट की सुनी, अपने खुद की सुनी। और ज़िंदगी भर यही दुख होता है मनुष्य को। प्रभावित किताबें भी करती है, रिपोर्ट आती है जो न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी आपको प्रभावित करती है। करोड़ों चीज़ें प्रभावित करती है, करोड़ों चीज़ें को आप, दरअसल मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि प्रभावित करती है, आप खुद ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं, तो प्रभाव उनका अपने आप आपके ऊपर बैठ ही जाता है। मैं कहता हूँ पढ़िए, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आंखें बंद कर लीजिए या फिर कान बंद कर लीजिए, नहीं, देखिए, पढ़िए, लेकिन आपकी पहली ऑब्ज़र्वेशन हमेशा खुद की होनी चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ। पहली स्टडी, पहली ऑब्ज़र्वेशन, खुद का अध्ययन हमेशा चालू रहना चाहिए। इसी चीज़ को तीर्थंकर महावीर ने विवेक बोला है। यानी आप चले भी
तो चलना भी आप ऑब्जर्व करें अपना। सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो आप ऑब्जर्व करें। तो अध्ययन कीजिए, बाहर का करना भी ज़रूरी है क्योंकि बाहरी जगत में ही तो जी रहे हैं अभी, लेकिन प्रत्येक क्षण खुद का अध्ययन भी करना ज़रूरी है। और खुद का अध्ययन जो करता है वो बाहर का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकता है। जो खुद का अध्ययन कर सकता है वो अच्छे से जान जाता है कि बाहर के कौन कौन सा एलिमेंट आपको प्रभावित कर रहा है। तो बाहर का ज्ञान अपने आप ही आ जाता है, अनुषांगिक है, एंसिलरी है, बैकग्राउंड में अपने आप आ जाता है। लेकिन पहला कर्म, पहला काम खुद का अध्ययन करें। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।